हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज अपन एक टॉपिक ले रहे हैं छोटा सा, वो है अपना क्या, न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आपने देखा होगा कि आपने जनरली देखा होगा कि जितने भी न्यूक्लियस होते हैं, जितने भी एटम्स है, उन एटम्स को अपन रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा अपन इस तरह का सिंबल काम में लेते हैं। क्या है, ए एक्स एंड जेड। इधर भी अपने पास क्या है, ए एक्स जेड, दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप अगर यहाँ पे क्लियरली देखें कि जो अपना ए है वो ए किस चीज को बताता है, एटॉमिक मास को। ए किसको बताता है, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, जबकि जेड रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर। दोनों में सेम चल रहा है। और एक्स अपना क्या होता है, जो एलिमेंट हमको चाहिए वो एलिमेंट अपना क्या कहलाता है, एक्स के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अपन जैसे अगर जनरली देखें, कार्बन को अगर देखें, कार्बन कितने नंबर पे आता है अपने को पता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होते हैं, 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं, 6। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं, 6। आप अगर अपन देखें किसी भी एटम का अगर एटॉमिक मास निकालना है, आपको पता है एटम के न्यूक्लियस में कौन कौन प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे इसका एटॉमिक मास क्या आएगा, P+N, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और जो एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन नंबर के बराबर ही हमेशा क्या रहता है, अपने को प्राप्त होता है। तो अगर अपन देखें कार्बन के लिए, अगर अपन देखें कार्बन को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो कार्बन के लिए 6 हो गया। यहाँ पे C आ गया सिंबल, एक्स की जगह अपन ने क्या लिख दिया, C लिख लिया। ए क्या है अपना, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन भी 6 है अपने, यहाँ पे न्यूट्रॉन भी कितने है बेटा, न्यूट्रॉन भी अपने 6 है। तो यहाँ पे इसका मास कितना आएगा, 6 + 6 कितना आया, 12। इसी तरह इसका एटॉमिक नंबर कितना रहेगा अपना, 6। तो ये अपना किसी भी अपने एटम को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबलिक मेथड होता है, जिसमें अपन एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अपन आगे बढ़ते हैं और एक 2 टॉपिक लेते हैं छोटे छोटे, जिसके अंदर अपन ने देखते हैं कि एक तो अपन लेते हैं क्या, आइसोटोप, और सेकेंडली लेते हैं अपन आइसोबार। हिंदी में अगर बहुत बात करें, समस्थानिक, और दूसरा अपना क्या है, समभारिक। समस्थानिक तथा समभारिक, आइसोटोप और आइसोबार, यानी वो एलिमेंट्स जहां अगर अपन बात करें कि कोई भी दो एलिमेंट ऐसे ले लेते हैं जिनके आपको क्या मिले, कि अगर आपको उनके एटॉमिक नंबर सेम मिले, क्या हो, आइसोटोप क्या हो गए, जिनके एटॉमिक नंबर तो क्या हो, सेम हो। एटॉमिक नंबर तो क्या हो, सेम, जबकि एटॉमिक मास आपको क्या मिले, अलग अलग मिले, डिफरेंट मिले, तो वो क्या कहलाते हैं, अपने आइसोटोप कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। यानी समस्थानिक क्या हो गया, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान परंतु परमाणु द्रव्यमान क्या हो, अलग अलग हो, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, आइसोटोप के नाम से जानते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन के जितने भी अपने समस्थानिक है, आइसोटोप है 1H1, 1H2 एंड 1H3। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर तीनों बार कितना है, 1 1 1 ही है, लेकिन मास क्या है, 1 2 एंड 3। मास कंटिन्यू चेंज हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। जिनको किस नाम से जानते हैं, ये कहलाता है अपना प्रोटियम, ये कहलाता है अपना ड्यूट्रियम, और ये कहलाता है अपना ट्राइटियम। और ये सारे के सारे क्या है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। अगला पॉइंट लेते हैं अपना क्या, आइसोबार। जस्ट उल्टा, एक ऐसे एलिमेंट्स जहां अगर अपन बात करें कि अगर आपको एटॉमिक मास तो क्या मिले, सेम मिले, मास तो क्या हो, सेम हो, और उनके अपने पास अगर बात करें एटॉमिक नंबर आपको क्या मिले, अलग अलग मिले, वो क्या मिले होते हैं, अपने आइसोबार कहलाते हैं। यानी आइसोबार क्या हो गए, समभारिक क्या हो गए, वो एलिमेंट जिनके न्यूक्लियर अपने जो है मास तो क्या रहे सबका, द्रव्यमान तो क्या रहे, सेम रहे, भार तो समान रहे, परंतु उनका नंबर क्या हो, अलग अलग हो, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, अपने आइसोबार कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल लेते हैं अपन यहाँ पे, जैसे एक तो है अपना क्या, 6C14, एक तो ले रहा हूं क्या, 6C14, और दूसरा ले रहा हूं क्या, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं अपन, N ले लिया 714। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एटॉमिक नंबर क्या है, दोनों के अलग अलग है। एटॉमिक नंबर क्या है, दोनों के अलग अलग, लेकिन मास क्या है, दोनों का सेम है। तो ये एलिमेंट क्या कहलाएंगे, अपने आइसोबार कहलाएंगे। आई होप आपको आइसोटोप और आइसोबार अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो के लिए देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।